बच्चे खड़े हो गए हैं और ये फ्लाई पास्ट जो बिल्कुल संदीप मेहता पूर्व ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इन तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। बताइए। और ये हो रही है फ्लाई पास्ट की शुरुआत रुद्रा फॉर्मेशन से, जिसके लीडर हैं विंग कमांडर अभिषेक शुक्ला। रुद्रा हेलीकॉप्टर एक वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड ALH प्लेटफॉर्म पे बना हेलीकॉप्टर है और ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है। पूरा फ्लाई पास्ट 2 ब्लॉक में होगा। पहले में हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट और दूसरे ब्लॉक में फाइटर्स आएंगे। जिस तरह पहले ब्लॉक की शुरुआत इंडिजिनस हेलीकॉप्टर से हुई, इसी तरह फाइटर फ्लाई पास्ट की शुरुआत तेजस जो कि भारत में निर्मित है उस फाइटर से होगी। और इसके बाद अगली फॉर्मेशन हरक्यूलिस फॉर्मेशन है जो C-130J सुपर हरक्यूलिस हेलीकॉप्टर एरोप्लेन आएंगे। विक्ट्री फॉर्मेशन में 3 सुपर हरक्यूलिस C-130। भारतीय वायुसेना में 2011 में इन्हें शामिल किया गया है और वही तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। In fact, historically, fly pasts have a special affinity with इस फॉर्मेशन की कमान ग्रुप कैप्टन S. गोपी मोहन संभाल रहे हैं। अन्य विमानों के कप्तान विंग कमांडर मनदीप चहल और विंग कमांडर शिशिर सुकांत के हाथ। और ये रहे सुपर हरक्यूलिस C-130J फ्लाई पास करते हुए सैल्यूटिंग डेस्क के पास। इसके बाद अगली फॉर्मेशन नेत्रा फॉर्मेशन है, जिसमें DRDO द्वारा निर्मित नेत्रा एयरक्राफ्ट जो आई इन द स्काई भी कहलाता है, उसमें बीच में एम्ब्रेयर प्लेटफॉर्म पर नेत्रा और उसको फ्लाइंग करेंगे 2 Su-30 एयरक्राफ्ट। अभी आप देख रहे हैं C-130J की फॉर्मेशन और इसके बाद हमें इंतजार है नेत्रा फॉर्मेशन का। नेत्रा फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन प्रदीप बत्रा। As heads turn skywards and the gaze searches for that glimmer of नेत्रा silver of जो कि destiny goes back एयरबोर्न to the अर्ली future. वार्निंग We see you एयरक्राफ्ट and we है। are preparing ये to meet इसे you. आई इन द स्काई भी कहते हैं क्योंकि ये एक हायर रेंज और हायर कैपेबिलिटी प्रदान करता है हमारे सेंसर्स के लिए, दुश्मन को देखने के लिए, टो लगाने के लिए। बिल्कुल जल थल नभ में कितनी मजबूती से हिंदुस्तान खड़ा है, वही प्रदर्शित करती हुई इस वक्त हमारी ये टीम, जैसा कि संदीप मेहता जी ने जानकारी दी, अगली फॉर्मेशन नेत्रा की होगी। आकाश में नेत्र है, ये DRDO के बेंगलुरु स्थित केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया। आप देख सकते हैं सेंटर में एयरक्राफ्ट नेत्रा और दोनों तरफ Su-30 MKI। इसके लीडर हैं ग्रुप कैप्टन प्रदीप बत्रा। अगली फॉर्मेशन ग्लोब फॉर्मेशन है जो C-17 एयरक्राफ्ट की है। इसमें भी सामने सबसे आगे एक C-17 एयरक्राफ्ट होगा जिसको 2 Su-30 फ्लाइंग करेंगे दोनों तरफ। इसका नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन के रामाराव जो कि C-17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर भी हैं। बिल्कुल सभी की जो आंखें हैं वो आकाश की तरफ हैं, क्योंकि इस वक्त आकाश से हिंदुस्तान अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है और ये हमारे खास मेहमान हमारे माननीयों के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। और जाहिर तौर पर उनके लिए भी आज का ये दिन काफी बड़ा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो बने हैं बेहद खास मेहमान गणतंत्र दिवस। और ये देखिए सभी अपने मोबाइल में भी तस्वीरें कैप्चर करना कैद कर लेना चाहते हैं। और ये रहा C-17 ग्लोब मास्टर जिसने कश्मीर और नेपाल की त्रासदी के दौरान अपना परचम दिखाया था। और ये एक गेम चेंजर है स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट में, जो इसकी रीच और इसकी एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी अनमैच्ड है, इसीलिए इसका नाम भी ग्लोब मास्टर है। ग्लोब मास्टर ग्लोब फॉर्मेशन तस्वीरों में आपने देखा, C-17 ग्लोब मास्टर के साथ 2 Sukhoi 30 विमान हैं। C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट लंबी दूरी तक स्ट्रैटेजिक विमान है और इसे 2014 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। और इसके बाद शुरुआत होगी फाइटर फ्लाई पास्ट की, जिसमें आप देखेंगे सबसे प्रथम तेजस फॉर्मेशन जो कि भारत में निर्मित एयरक्राफ्ट है। 3 तेजस विक्ट्री फॉर्मेशन में और इसके लीडर हैं ग्रुप कैप्टन माधव रंगाचारी। इस स्क्वाड्रन का मोटो है अजीत अक्षय, जिसका मतलब ना इसे कोई जीत सकता है और ना ही इसे कोई क्षति पहुंचा। भारत में निर्मित और उसकी आवाज भी सुन रहे हैं इस वक्त हमारे दर्शक। जी हाँ। और इसके बाद हम देखेंगे जैगुआर फॉर्मेशन
5 जगुआर एयरक्राफ्ट एरोहेड फॉर्मेशन में। जगुआर पर हम आएंगे, लेकिन तेजस को देखा आपने। आपको बता दें ये हवाई जहाज भारतीय वायुसेना के 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स में अधिस्थापित किया गया है। भारतीय वायुसेना की एक अति कठोर संग्राम ये यूनिट है। इसका आदर्श वाक्य है अजिताक्षिक, जिसका अर्थ है आकाश में अपराजित। ग्रुप कैप्टन माधव रंगुचारी और उनका साथ दे रहे हैं विंग कमांडर एस धनकर और विंग कमांडर M2। और ये रहे 5 जगुआर एयरक्राफ्ट एरोहेड फॉर्मेशन में और इसके लीडर हैं विंग कमांडर परिजात सौरभ, स्क्वाड लीडर डी गिल और विंग कमांडर ये लगभग 40 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट जो कि बहुत छोटे समय के अंतरकाल में एक के बाद एक आते हैं। अपने आप में एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है जिसके तहत इनको बड़े कड़े अनुशासन के साथ एक के बाद आना पड़ता है। ये जगुआर विमान सतह से 300 मीटर की ऊंचाई पर 780 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर रहे हैं। तस्वीरें आपने देखी, पहले तेजस और उसके बाद जगुआर फॉर्मेशन। तेजस के बारे में आपको बता दें ये भारत में विकसित और निर्मित युद्ध के लिए तैयार लड़ाकू विमान है और जगुआर फॉर्मेशन 5 जगुआर विमान पाए। इसके बाद फाल्कन फॉर्मेशन जो कि MiG-29 अपग्रेड, इसके लीडर हैं ग्रुप कैप्टन तुषार वैद्य और ये जहाज भी अब एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये अलग अलग एयरपोर्ट से उड़कर उड़ान भरकर और हमारे लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं राजपथ पर आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर। 3 सुखोई 30 MKI फल्कम फॉर्मेशन आपने देखा, ट्राइडेंट के नाम से मशहूर 5 MiG-29 विमानों को एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए हमने आपको दिखाया इन तस्वीरों के जरिए जो राजपथ से इस वक्त हमारे सामने आ रही थी। अगली फॉर्मेशन 3 Su-30 एयरक्राफ्ट की त्रिशूल फॉर्मेशन है जो कि त्रिशूल मनोवर करेगा। आप देखेंगे, देखते रहिए जहाज कैसे स्प्लिट करके आपको आसमान में ऐसा आभास होगा जैसे कि त्रिशूल ऊपर की ओर उठ रहा है। इसके लीडर हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत अग्निहोत्री। Su-30 MKI त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 जहाज और सभी अपने मोबाइल कैमरों पे वो तस्वीरें कैद कर रहे हैं। आपको बता दें ऊपर आते ही तीनों विमान अलग अलग दिशाओं में विमुख होकर त्रिशूल की रचना कर रहे थे। विंग कमांडर अमित शर्मा, विंग कमांडर टी शानमुशा अन्य विमानों में उड़ान भर रहे थे, जबकि ग्रुप कैप्टन प्रशांत अग्निहोत्री इसका नेतृत्व कर रहे थे। और अब फ्लैंकर आज का ग्रैंड फिनाले है। इसमें ग्रुप कैप्टन हरप्रीत लूथरा Su-30 MKI में 900 किलोमीटर की रफ्तार से आकर वर्टिकल चार्ली आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। और ये मनोवर ग्रैंड फिनाले है भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट का और आज की गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशंस का। और ये ऐसा मनोवर है जो दुश्मन को परास्त करने के बाद फाइटर पायलट परफॉर्म करता है जिसे विक्ट्री रोल। प्रधानमंत्री की भी आंखें ऊपर आसमान की तरफ इन तस्वीरों को देखते हुए आपको बता दें कि ऊपर जाते हुए शान से आकाश को छू रहे फ्लैंकर और भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नव स्पर्शम दीप्तम को सलामी दे रहे हैं। रंजीत, बिल्कुल ठीक आपने बोला। टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, द फ्लाइंग वॉरियर्स ऑफ इंडिया। क्या झांकी दिखाई फ्लाई पास्ट। विजिबिलिटी ठीक नहीं थी लेकिन कितनी टाइमिंग के साथ भारत वायुसेना ने दिखाया कि रिपब्लिक डे, और ये लीडर्स भी देख रहे होंगे, ऊपर देख रहे थे हमारे प्रधानमंत्री भी। ये बहुत अच्छी बात है। इस रिपब्लिक डे विजिबिलिटी कम थी लेकिन रेडार और कंट्रोल के जरिए उन्होंने जो फ्लाई पास किया 40 जहाजों का, मेरा ख्याल जो प्रोफेशनल्स है आज जानते उन्होंने क्या दिखा दिया। भारत की वायुसेना क्या कर सकती है। अद्भुत, अविश्वसनीय ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को अपने अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने को बेकरार वहां पर लोग। और इसी के साथ आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समापन की ओर आगे की ओर बढ़ता हुआ। संदीप मेहता पूर्व ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयरफोर्स की जो तस्वीरें हमने अभी देखी वो तस्वीरें हमें बेहद गर्व करने का मौका देती हैं। किस तरह से तैयारी खासतौर से राजपथ पर के लिए इन लोगों की ओर से की जाती है। इसमें बहुत बारीकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है क्योंकि ये जहाज अलग अलग एयरफील्ड से उड़कर आते हैं और आप जानते हैं कि दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी उड़ानें बंद करनी पड़ती हैं इसके लिए कुछ दौरान के लिए। और इस छोटे समय में इतनी हाई स्पीड पे इतने सारे एयरक्राफ्ट एक एरिया में आना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होती है, लेकिन इसके लिए खास ट्रेनिंग और ये हमारी दक्षता को दर्शाता है।